नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वैदिक एस्ट्रो इंडिया में। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम कुंडली चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुंडली में 12 घर होते हैं। इसी कारण किसी भी कुंडली अध्ययन के लिए सबसे पहले 12 घर को समझना होगा, तभी हम लोग कुंडली की बेसिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जो कुंडली का अध्ययन करना नहीं जानते उनके लिए कुंडली चार्ट त्रिकोण चौकोन बनाया हुआ एक चित्र है, जिसमें 1 से लेकर 12 नंबर तक की गिनती लिखे हुए हैं। उसी गिनती के साथ कुंडली में कहीं किसी खाने में सूर्य तो कहीं चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, बृहस्पति लिखे हुए होते हैं। और जो कुंडली देखना नहीं जानते उनको कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये सब क्या है और क्या लिखा हुआ है और क्यों लिखा हुआ है। किंतु जो लोग कुंडली का अध्ययन करना जानते हैं वह कुंडली चार्ट को देखकर ही भूत, वर्तमान और भविष्य का अंदाज़ा लगा लेते हैं। कुंडली चार्ट के 12 खाके को भाव, घर या हाउस कहते हैं। दोस्तों, आपने सुना भी होगा द्वितीय भाव में ऐसा ग्रह है, या तीसरे घर में ये ग्रह है, या फिर थर्ड हाउस में ऐसा ग्रह है। अब हम बात करेंगे कुंडली के घर, भाव या हाउस के बारे में। प्रथम भाव कुंडली का फर्स्ट हाउस, इसको हम लगन कहते हैं। लगन आपका वह भाव है जो स्वयं आप हैं। कहने का मतलब यह है कि लगन आपका व्यक्तित्व है। लग्न आपके व्यक्तित्व का स्वरूप, आपका रंग रूप, आपका आकार प्रकार बताता है। सेकेंड हाउस, दूसरा घर या दूसरे भाव को धन का भाव भी कहा जाता है। यह भाव आपकी पैतृक संपत्ति और आपका बैंक बैलेंस बताता है। आपके कुटुंब को भी यहीं से देखा जाता है। भाषा शैली का विचार यहीं से होता है। दाहिने आँख का भी विचार यहीं से होता है। आपकी वाणी की कठोरता और मधुरता का पता भी इसी भाव से चलता है। थर्ड हाउस, तीसरा भाव, तीसरा घर पराक्रम का भाव होता है। यह आपके मेहनत का भाव है। इसी घर से छोटे भाई बहन और पड़ोसी का विचार होता है। पराक्रम करने का साहस इसी भाव से पता चलता है। तृतीय घर को भी शुभ नहीं माना जाता। दायां हाथ पैर का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। आप अपने पराक्रम में कितने सफल होंगे उसका विचार तीसरे घर से ही होता है। फोर्थ हाउस, चतुर्थ भाव, चौथा भाव माँ का होता है। यह घर माँ का घर होता है। इससे यह पता चलता है कि जातक को माँ से कितना सुख मिलेगा, माँ से उसकी बनेगी या नहीं बनेगी। चौथे घर से माता को देखा जाता है और चौथे घर से ही भूमि, भवन, वाहन के सुख का पता चलता है। चौथे घर को ही सुख का भाव भी कहते हैं। फिफ्थ हाउस, पांचवा भाव, पांचवा घर। पंचम भाव से ही जातक की शिक्षा का विचार किया जाता है कि जातक की शिक्षा दीक्षा कैसी रहेगी। पांचवें घर से ही संतान का विचार भी किया जाता है कि उसकी संतान कैसी होगी, उनका स्तर कैसा रहेगा, वो कैसी तरक्की करेंगे, संतान होगी या नहीं होगी। पंचम भाव को त्रिकोण भावों में से एक माना जाता है। पांचवें घर से ही प्यार मोहब्बत को भी देखा जाता है। कहने का मतलब यह है कि लव अफेयर का घर यही है। सिक्स्थ हाउस, छठा भाव, छठा घर।
छठे भाव को अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ से रोग रूप ऋण का विचार किया जाता है। कहने का मतलब यही है कि रोग, दुश्मन और कर्जे का विचार इसी घर से किया जाता है। यहीं से नौकर चाकर का भी विचार होता है। इस घर की एक अच्छी बात यह है कि यहीं से नौकरी का भी विचार किया जाता है। प्रतियोगिता परीक्षा का भी विचार इसी भाव से होता है। 7th हाउस, सप्तम भाव, सप्तवां घर। सप्तम भाव से ही जीवन साथी का विचार होता है। यहीं से ही पार्टनर और पार्टनरशिप का भी विचार होता है। 8th हाउस, अष्टम भाव, 8वां घर। यहीं से आयु और मृत्यु का विचार होता है। यहीं से शोध का भी विचार होता है। व्यक्ति कोई रिसर्च करेगा तो वह सफल होगा कि नहीं होगा, इस बात का विचार भी इसी घर से किया जाता है। 9th हाउस, नवम भाव। नवम भाव भाग्य का भाव होता है। इससे गुरुजनों का विचार होता है। यहीं से भाग्य और धर्म का विचार होता है कि व्यक्ति धार्मिक होगा कि नहीं होगा, अपने गुरुजनों की सेवा करेगा कि नहीं करेगा, या उसका भाग्य कितना बलवान है। विदेश यात्रा का भी विचार यहीं से होता है। 10th हाउस, दसम भाव, 10वां घर। 10वें घर से कर्म और कार्य क्षेत्र का विचार होता है। इसी घर से पिता का भी विचार होता है कि पिता कैसे होंगे और पिता का कितना सुख मिलेगा। यह स्थान कार्य क्षेत्र का भी होता है। 10वें भाव से ही पता चलता है कि हमारा कर्म स्थान कैसा होगा, हमारा कार्य क्षेत्र कैसा होगा। 11th हाउस, 11वां भाव, एकादश भाव से जातक की आय का पता चलता है। भाव से पता चलता है कि जातक की आमदनी का स्रोत कैसा रहेगा, या फिर उसके आमदनी के कितने स्रोत होंगे। इसी भाव से बड़े भाई बहन का भी विचार होता है। बड़े भाइयों के साथ उनका संबंध कैसा रहेगा, उनका कितना सुख मिलेगा, सब इसी भाव से विचार होता है। 12th हाउस, 12वां भाव। 12वें घर से मोक्ष का विचार होता है। जेल यात्राओं का विचार भी यहीं से होता है। इसी भाव से बाएं आँख का भी विचार होता है। 12वें भाव को बेडरूम का भी भाव कहा जाता है। इसी भाव से यह पता चलता है कि पति पत्नी के संबंध के बारे में कि कितने दिनों तक वह साथ रहेंगे। इसी भाव से परदेशवास का भी पता चलता है। विदेश में सेटलमेंट होगा कि नहीं होगा, इसी भाव से पता चलता है। यानी कि जातक विदेश में अपना घर बनाएगा या नहीं बनाएगा, या वहीं बसेगा या नहीं बसेगा, उसका विचार इसी भाव से होता है। दोस्तों, अब हम कुंडली में जो 1 से 12 अंक लिखे होते हैं उनका विचार करेंगे। वह राशि चक्र की राशि को बताते हैं। 1 नंबर की राशि को मेष राशि कहते हैं, इसका स्वामी मंगल होता है। 2 नंबर की राशि को वृषभ राशि कहते हैं, जिसका स्वामी शुक्र होता है। 3 नंबर की राशि को मिथुन राशि कहते हैं, जिसका स्वामी बुध होता है। 4 नंबर की राशि को कर्क राशि कहते हैं, जिसका स्वामी चंद्र होता है। 5 नंबर की राशि को सिंह राशि कहते हैं, इसका स्वामी सूर्य देव होते हैं। 6 नंबर की राशि कन्या राशि होती है, इसके स्वामी बुध होते हैं। बुध ग्रह को कुंडली में 2 भावों का राशि मिला हुआ है, इसलिए बुध कुंडली में 2 भावों के स्वामी होते हैं। 7 नंबर की राशि तुला राशि। तुला राशि का स्वामित्व शुक्र देव को मिला हुआ है। शुक्र ग्रह को भी 2 राशि मिली हुई है, यह भी कुंडली में 2 भावों का स्वामित्व करते हैं। 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि होती है, जिसके स्वामी मंगल देव हैं। इनको भी कुंडली में 2 भावों का स्वामित्व मिला हुआ है। 9 नवंबर की राशि धनु राशि है, जिसके स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं। 10 नंबर की राशि मकर राशि है, जिसके स्वामी शनि हैं।
11 नंबर की राशि कुंभ राशि है। इसके भी स्वामी शनि हैं। शनि देव को भी कुंडली में 2 भावों का स्वामित्व मिला हुआ है। 12 नंबर की राशि मीन राशि, जिसके स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं। गुरुदेव बृहस्पति को भी कुंडलियों में 2 भावों का स्वामित्व मिला हुआ है। इसका मतलब यह है कि बुध, चंद्र, सूर्य एक एक भाव के स्वामी होते हैं, लेकिन गुरु, शनि, मंगल, शुक्र को 2-2 घर का स्वामित्व प्राप्त होता है। राहु केतु को कोई राशि नहीं मिली है, लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि कन्या राशि राहु की राशि है और मीन राशि केतु की राशि है। दोस्तों, राशि चक्र को जानने के बाद अब हम ग्रहों के बलाबल को कैसे जानेंगे, इस पर विचार करेंगे। दोस्तों, 12वें भाव को यानी कि पूरी कुंडली को 360 डिग्री का माना गया है। हर घर को 30 डिग्री का माना गया है। ग्रहों की अवस्था को भी 30 डिग्री माना गया है। दोस्तों, विषम संख्या वाली राशियों का बलाबल ऐसे देखा जाता है: 0 से 6 बाल, 6 से 12 कुमार, 12 से 18 युवा, 18 से 24 वृद्ध, 24 से 30 मृत। विषम संख्या वाले राशियों का नाम इस प्रकार है: मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ। सम संख्या वाले राशियों में डिग्री का बलाबल ठीक उल्टा देखा जाता है: 30 से 24 बाल, 24 से 18 कुमार, 18 से 12 युवा, 12 से 6 वृद्ध और 6 से 0 मृत। सम संख्या वाले राशियों के नाम इस प्रकार हैं: वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मीन और मकर। तो दोस्तों, इस तरह हम अपने ग्रहों का बलाबल जान सकते हैं। बाल अवस्था और वृद्ध अवस्था में ग्रह कम फल देते हैं, वहीं युवा अवस्था और कुमार अवस्था में ग्रह पूर्ण फल देते हैं। मृत और अस्त अवस्था में ग्रह अच्छा फल नहीं देते, या ये कहिए कि अच्छे फल की प्राप्ति कम होती है। दोस्तों, कुंडली में लग्न का भी बहुत महत्व होता है। उसी तरह नक्षत्र और राशियों का भी बहुत महत्व होता है। जन्म के वक्त चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वह हमारा नक्षत्र होता है, और उस नक्षत्र की राशि से हमारी महादशा का निर्धारण होता है। नक्षत्र का भी कुंडली अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान होता है, और चंद्र जिस राशि में विचरण करते हैं वही जातक की जन्म राशि होती है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में लग्न, राशि और नक्षत्रों के बारे में जानेंगे, जिससे कुंडली अध्ययन करने में और आसानी हो। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।